तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो पहले वाली वीडियो जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी कर्ण पिशाचनी की, उस पे अच्छा खासा रिस्पांस आया आप लोगों का और मुझे अच्छा भी लगा देख के कि मतलब हाँ यार, कि लोगों को थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। मतलब लाइक तो सिर्फ बताऊंगा नहीं, आप खुद ही देख लेना। लाइक तो बहुत, मैं व्यूज़ थोड़े ठीक ठाक आए। तो ये वाली न्यूज़ स्टोरी मेरे को शेयर करी है साहिल ने। साहिल जो यूपी से बिलोंग करता है, उसने बोला था कि उसका नाम रिवील मत करना। मगर साहिल साहिल तो बहुत नॉर्मल नेम है, इसलिए मैंने सोचा इसमें क्या प्रॉब्लम है, सरनेम उसको रिवील नहीं करेंगे। हाँ, ये साहिल के साथ ही हुआ था। तो साहिल ने मेरे को टैग किया। तो स्टोरी है, और ये स्टोरी वैसे मेरे को 5 स्टोरी सजेस्ट की थी लोगों ने, मगर अभी नवरात्रि चल रही है तो ये नवरात्रि स्पेशल स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि ये उससे ही थोड़ी थोड़ी जुड़ी सी हुई है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। साहिल यूपी से बिलोंग करता है, उसकी एज अभी 21 साल है, और ये स्टोरी 4 साल पुरानी है। तो उसकी एज होएगी 21, 17 साल। मेरे को पता था पहले ही, मगर मैं आप लोगों के सामने नाटक कर रहा था। तो उसकी 17 ईयर का था वो, जब 4 साल पुरानी कहानी है। तो हुआ ऐसा था कि नवरात्रि लग चुकी थी, माता आ चुकी थी, और जैसा कि हम लोग ने सुना है, जब जब नवरात्रि होती हैं तो बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, माता को बैठाते हैं, झांकियाँ लगती हैं। मगर कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये नवरात्रि का वेट सालों साल करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो माता का वेट करते हैं, बस इसलिए क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन और आखिरी दिन में बहुत ब्लैक मैजिक होता है, बहुत ज़्यादा काला काला जादू होता है। ये लोग वेट करते हैं नवरात्रि का, क्योंकि उस समय पावर इतनी बढ़ जाती है। बहुत, मतलब इन लोगों का बहुत, कहीं किसी का उतारा कर देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, कहीं किसी की। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की चीज़ें रहती हैं, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, कहानी पे आते हैं। तो राहुल उस समय नॉर्मल, मतलब बारिश चली गई थी, और ठंडी ठंडी, बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी का मौसम था। तो नवरात्रि कल से लगने वाली थी, और एक दिन पहले का ये दिन है। तो होता है क्या है, राहुल अपनी कोचिंग से आता है, 6 बजे ही आ जाता है वो। 4 बजे जाता है और 6 बजे आ जाता है, और रात के घर में लेट जाता है, खाना वाना खाता है। उसकी आदत ही रोज उसकी आदत ही रोज शाम को 8 बजे घूमता था अपने दोस्तों के साथ, 9-10 बजे तक बैठता था, घूमता था, जो भी घूमा फिरी करता था, आवारा था। आवारा बदन का झोंका हूँ। फुह। तो इस बार क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया था कि बेटा, तू कहीं जाना मत, क्योंकि नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रही है और आज बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो तू बाहर मत आ। तो उसने बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नॉर्मल है, ये सब फालतू की बातें रहती है, इतना ध्यान मत दिया करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसकी मम्मी ने बोला ये सब नॉर्मल नहीं है, नवरात्रि वाला चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। उसने कहा था ठीक है अम्मी। नहीं, तो जैसे ही 8 बजे, नवरात्रि के एक दिन पहले 8 बजे का उसको घूमने, उसके दोस्त को फ़ोन आ गया, आजा भाई चलते हैं घूमने, बढ़िया चाय वाय पीएंगे। तो राहुल ने बोला कि अरे यार मैं नहीं आ रहा, मेरी मम्मी ने मना किया। तो उसने बोला अबे पागल वागल है क्या, अपन इतने बड़े हो गए, 11th क्लास में आ गए हो, तू मम्मी मम्मी कर रहा है, पागल आ गया है क्या? उसने बोला चल रुक, मैं मम्मी से कोई बहाना बना दूँ। तो उसने मम्मी से बोला मम्मी मैं कहीं जा नहीं रहा, बस नीचे ही हूँ, नीचे ही दोस्त लोग आ रहे हैं पार्किंग में। तो उसकी मम्मी ने बोला, इनका 3rd फ्लोर तक घर था, थर्ड सेकंड और पार्किंग। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं कहीं जाना मत नीचे से। उसने कहा हाँ मम्मी कहीं नहीं। उसके दोस्त लोग आ गए बढ़िया नीचे। धीरे से वो चुपचाप से निकल गया, कल्टी हो गया, जैसा अधिकतर मैं करता हूँ। तो चुपचाप से धीरे से निकल गया। हम मम्मी ऊपर काम कर रही, उनने इतना ध्यान भी नहीं दिया। अब ये लोग चले तो गए, उसने अपने दोस्त को सारी बात हुआ, भाई मेरी मम्मी तो ऐसा बोल रही थी नवरात्रि के पहले दिन और नवरात्रि के टाइम तक बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मैजिक और ये सब चलता रहता है। उसने बोला अबे कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है। वो लोग बढ़िया घूमे, चाय वाय पिए, 9 साढ़े 9 बज के घूमते रहे यहाँ वहाँ आवारागर्दी करे। फिर वो जा रहे थे, तो उसके दोस्त ने बोला देख राहुल राहुल,
देख वहाँ नारियल पड़ा है, नारियल, और उसके साइड में नींबू भी रखा हुआ है। दोनों चीज़ों पे टीका लगा। उसके दोस्त ने हंसी उड़ा के बोला। तो राहुल ने बोला हाँ भाई उससे दूर चल, उस पर गाड़ी बिल्कुल टच मत करना। तो उसके दोस्त ने बोला अबे तू पागल है क्या, मैं बोल रहा हूँ वो सामने रखा उस पर ही गाड़ी चढ़ाएंगे और तू बोल रहा है उस पर टच मत करना, पागल है क्या। तो राहुल ने बोला अबे तू पागल है क्या भाई, मैं नहीं जाऊंगा वहां से, तू मेरे को उतार दे गाड़ी से। तो राहुल, उसके दोस्त ने बोला हाँ हाँ तू तो भाई तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं निकला, उतर तू उतर। तो राहुल ने बोला अबे यार ऐसी बात मत कर। तो राहुल, वो दोनों उसके पास चले गए, बोलते चल देखें तो सही ये रहता है क्या, नॉर्मल नारियल वगैरह है कि और कुछ भी चीज़ है। तो दोनों पास चले गए उसके। तो जैसे ही वो लोग पास गए, ने देखा बस नारियल है और नारियल पे टीका लगा हुआ है, थोड़ा सा हल्दी चावल ये से कुमकुम उमकुम जो भी रहता है वो सब लगा हुआ है। नींबू, नींबू पे एक सुई घुसी हुई थी, उस पे भी टीका, टीका सॉरी टीका का यूज़ करना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, मिस्टेक हो गई। मतलब उस पे भी लाल कलर का कुछ लगा हुआ है। टीका वर्ड नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, गलत मेरा मुँह मुँह से निकल गया। तो उस पे भी लाल कलर का कुछ लगा हुआ है, जो जिससे टीका लगाता है ना वही लाल कलर का जो भी रहता हो वही चीज़ लगी हुई है। हो, तो ये सब लगा हुआ है। तुमने देखा, अरे बाप रे ये सब क्या चीज़ है। तो उसने बोला अरे यार ये सब नॉर्मल है, यही करते रहते हैं लोग आजकल, अंधविश्वास इतना हो गया। तो उसके दोस्त ने उसके दोस्त ने ये चीज़ बोली। तो राहुल बोलता हाँ यार मुझे भी यही लगता है, चलना अपन छोड़ रहे हैं ये सब। तो उसके दोस्त ने बोला रुक रुक एक सेकंड रुक। उसके दोस्त ने वो नारियल उठा लिया। राहुल बोलता अबे पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, पागल वागल है, कुछ चुपक चुड़ैल मुड़े चुप। तो उसके दोस्त ने बोला हाँ वैसे अपन दोनों सिंगल हैं, कोई लड़की मिल भी नहीं रही, इससे अच्छा मजाक लग रहा था, आगे इन लोगों को वही लड़की से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो राहुल ने बोला भाई तू पागल वागल हो गया। तो उसके दोस्त ने वो नारियल को बहुत तेजी से जमीन पे मारा, वो फूट गया। वो गौर करने की बात ये से वो फूटा तो नारियल में से क्या पानी निकलता है ना, उसमें से पानी नहीं निकला, उसमें से लाल कलर का पानी निकला, एक तरीके से खून ही मान लो। तो उसके दोस्त ने बोला अबे ये नारियल तो खराब है, कि ये अंदर चला गया, इसका कुमकुम उमकुम क्या बोलते हैं महावर वगैरह अंदर चला गया जो ये लाल हो गया। राहुल ने बोला भाई मेरे को अब कुछ सही नहीं लग रहा। उसके दोस्त ने बोला हाँ चल छोड़। तो उसके दोस्त ने जाते जाते वो नींबू भी उठा लिया, वो राहुल के हाथ में पकड़ा दिया, मतलब झटके से उठाया और झटके से ले, जैसे अपन ने, जैसे उसने नारियल फोड़ दिया तो उसको मन में ये लगा कि भाई मैंने तो नारियल फोड़ा, इसने कुछ भी नहीं किया। तो उसने उसने नींबू उठाया उसके हाथ में पकड़ा है। तो जैसे उसने नींबू उठा के इसके हाथ में पकड़ाया तो नींबू में सुई लगी थी, तो इसने हड़बड़ी में उसके हाथ में जैसे ही पकड़ा वो राहुल को चुभ गई। राहुल ने फट से निकाला, मगर राहुल का खून उस नींबू में लग चुका था। राहुल बोलता अबे तू पागल वागल है क्या मारना मेरे को क्या करना चाहता है। बोलता अरे भाई मैंने देखा नहीं उसमें सुई भी लगी थी। तब छोड़, चले गए दोनों, नारियल फोड़ के उस सुई में खून लगा, दोनों चले गए बढ़िया सो गए अपना। अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था। दोनों स्कूल गए, दोनों ने वही बात की कि भाई तेरे साथ कुछ हुआ। राहुल ने बोला नहीं यार मैं तो मस्त सोया कल। उसके दोस्त ने से पूछा, उसने बोला नहीं भाई मैं भी मस्त सोया कल, कोचिंग गया ये हुआ। जैसे ही शाम को आरती का समय हुआ, राहुल का दोस्त की मम्मी राहुल के घर पे आई। वो बोल, राहुल राहुल चिल्ला रही, राहुल राहुल बेटा, राहुल राहुल बेटा। राहुल की मम्मी आई, बोलती क्या हुआ दीदी। तो उन्होंने बोला राहुल कहाँ है। तो राहुल आया, क्या हुआ आंटी। वो तुम्हारा दोस्त। क्या दोस्त। वो वो कम से कम 3 घंटे से, जैसी ही आरती स्टार्ट हुई 3 घंटे से लगातार तुम्हारा नाम ले जा रहा राहुल 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 राहुल, बिना रुके। उसकी मतलब पूरी हालत ऐसी हो गई, मतलब बिना रुके 3 घंटा लगातार, सांस भी लेने की दिक्कत उसको, पूरा पसीना पसीना हो रहा, राहुल 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 राहुल, ऐसा कर रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि चलो तुम घर चलो मेरे। उसकी मम्मी उसको घर लेके गई, राहुल की भी मम्मी घर गई, राहुल भी घर गया, उसकी दूसरी दोस्त की अम्मी साथ में ही थी। गया, जैसे ही राहुल आया, राहुल ने बस गेट पे कदम रखा,
उसका दोस्त राहुल पे बहुत तेजी से भग गया, जैसे कोई जानवर भग के आता, बहुत तेजी से भग गया और राहुल के ऊपर चढ़ गया। उसके दोस्त के पापा ने, उसके भाई ने, सबने हटाया कि क्या कर रहा हूँ, वो बस उसको पागल हो जैसे उससे चिपक रहा है, दूर करा, बहुत दूर करा। उसको समझ तो आ गया था, ये राहुल को शक हो गया था ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। राहुल दूर हट गया, राहुल भी डर गया। राहुल की मम्मी ने बोला दूर से चल, इधर से इसके घर से चल, ये पागल हो गया। वो दोनों चलेगा फुर्ती में। उसका दोस्त फिर तेजी से राहुल 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 जी राहुल राहुल, रुक ही नहीं रहा। उसकी मम्मी को शक हुआ। शक क्या हुआ, उसकी मम्मी को बहुत डर लग गया, तो उनने किसी पंडित वंडित को बुलाया, पंडित को बुलाया एक। उनने ताबीज वाबीज बांधा, सब करा। बोला कि कल इसका उतारा, मतलब उसका किसी न किसी चीज पे पैर में रख दिया होगा, अभी नवरात्रि का टाइम है ऐसा। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है। जैसे ही कल का दिन हुआ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उसका दोस्त, जैसे उसकी मम्मी उसके रूम में, उसका दोस्त, उसकी मम्मी उसके रूम में आई और जैसे ही उसके रूम को नॉक किया, उसका गेट खुला हुआ था, और जैसे ही अंदर गई तो अंदर का नज़ारा देख के मतलब किसी की रूह कांप जाए। उसका दोस्त एक चेयर पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में चाकू था, और उसके शरीर में इतने सारे स्टेप करने के निशान थे कि मतलब वो तो, उसकी मम्मी बहुत तेज चले, उसके पापा भाई सब आ गए। देखा तो वो उसी समय मर चुका था, और इतनी बेकार, मतलब इतना गंदा पूरे शरीर में, समझ रहे हैं ना आप, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मतलब ऐसे उसका खून ही खून था। बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। और सबसे मेन बात, उसके खून से हर जगह, पूरी दीवारों पे, जमीन पे, बुक पे, किताब पे, हर जगह सिर्फ एक ही नाम लिखा था, राहुल 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 राहुल। पंडित को बुलाया, उसके पापा ने सब सब चीज़ों को बंदोबस्त किया, क्रिया काम वगैरह सब जो भी प्रोसेस होती है डेथ के बाद, जो सब हुआ, उसको जलाया वगैरह ये करा। मैं कहीं ना कहीं राहुल को भी ये बात, मतलब उसको पता चली उसके किसी दोस्त से, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये बात रिलेट हो रही थी कि मतलब अपन ने परसों परसों जिस बंदे के साथ में घूम रहा था, जिस साथ में हम लोग बढ़िया घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके साथ एकदम से वो मर गया, मतलब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, इतना बुरा हुआ। फिर राहुल की मम्मी ने राहुल से पूछा क्यों, राहुल की मम्मी भी बहुत डर गई थी कि ये परसों तेरे साथ था, तुम लोग नीचे पार्किंग में थे, एकदम से क्या हुआ। तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बता दी कि मम्मी, हम पार्किंग में नहीं थे, हम थोड़ा घूमने गए थे, और फिर ये। तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा, तू पागल है क्या, तेरे को समझ नहीं आती, तुम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हो, हम गंवार हैं, हम हमारी बात, किसी का बच्चा चला गया तुम्हारे हंसी मजाक में, क्यों फोड़ा उसने नारियल, तुमको दिखा था तुम दूर से चले जाते, तुमने क्यों छुआ उसको। और राहुल ने डर के, जब उसकी मम्मी ने इतना डांट दिया, तो राहुल ने डर के मारे वो बात बताई नहीं कि नींबू मेरे हाथ में लगा था, मेरा खून उस नींबू पे लग गया था। इस स्टोरी को यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं, इसका पार्ट टू बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और पार्ट टू के हिसाब से ही सही लग रही है, क्योंकि दो पार्ट में स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें आप लोग को भी मज़ा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, और मेरे को भी सुनाने में मज़ा आ रहा है अलग अलग, और ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा अच्छा सुना पा रहा हूँ उतना ज़्यादा बोलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और अगर कुछ कमियाँ लग रही हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कहानी में से कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर दिया करें। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज़ ठीक आ रहे हैं भाई, 180 व्यूज़ आए मेरी वीडियो पे, पहले वाली पे। उतने जन अगर एक बार में सब्सक्राइब करें तो रातों रात सीन बन जाए। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।